हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने न्यू एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि यहाँ पर आज हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में बात करेंगे। जो कि स्प्रेडशीट में हम लोग कैसे बेसिकली बेसिक फार्मूलाज कैसे और फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि सम हो गया, मैक्स मीन, इफ़ काउंट, या फिर इफ़ स्टेटमेंट, या फिर टेक्स्ट को, या फिर ट्रिम कैसे करते हैं, या फिर अपर लोअर केस एटसेट्रा, जो कि मतलब हम लोग स्प्रेडशीट में यूज़ करते हैं बेसिक फार्मूलाज। क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल या फिर कोई भी हम लोग अगर कैलकुलेशन रिलेटेड हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये कैसे यूज़ करें हम लोग स्प्रेडशीट में। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी ब्रीफली हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसको देखेंगे। पहला तो होता है कि मतलब हम लोग कैसे फार्मूला को यूज़ करते हैं। फार्मूला का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलर अगर उस चीज़ को अगर सम करना है, तो दो सम करने के लिए दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर टू और टू अगर ले लिया जाए तो बीच में एक प्लस आती है, तो ये प्लस क्या हो गया, आपका सम हो गया। अगर हम लोग प्लस जो होता है ये फॉर्मूला की तरह होती है कि जहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्प्रेडशीट में, यहाँ पर हम लोग सेल को यूज़ करते हैं। सेल में हम लोग फार्मूला को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऑटो से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है कि रिसेंटली यूज़, जहाँ पर देख सकते हैं सम हो गया, एवरेज हो गया, इफ हो गया, हाइपरलिंक हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, साइन हो गया। ये सारे जितने भी फंक्शन हैं, या फिर हम लोग खुद से फंक्शन को इंसर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली हम लोग एक्सेल में हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, और कैलकुलेशन का जो रिस्क है उसको डिक्रीज करने के लिए, जिससे कि गलती ना हो जाए। हम लोग खुद से अगर कैलकुलेट करेंगे, कभी कभार हो सकता है कि ह्यूमन ब्रेन है, कभी कभार हो सकता है कि गलतियां हो जाती है। तो फिर हो सकता है कैलकुलेशन अगर बड़े पैमाने पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि गलतियां हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग इसको अगर रिस्क को अगर कम करना हो, तो उसके उसके लिए ये चीज़ लाया गया कि फार्मूला हम लोग यूज़ करें। अगर फार्मूला उस जगह में हम लोग यूज़ करते तो गलत होने के चांसेस हैं बहुत, ज़ीरो हो जाते हैं, वो जीरो चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली जब मशीन ये काम करती है तो परफेक्ट है, जो फार्मूला हम लोग वहाँ पर डालते हैं वही फार्मूला उसी नंबर पे, नंबर टेबल पे वो काम करती है, और ये जीरो एरर के साथ हमें अपना आंसर और प्रोडक्टिविटी देती है। तो फार्मूला इसीलिए यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि कुछ कीज़ों का एक फार्मूला होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर जानेंगे डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है अपर केस और लोअर केस। अपर केस जो होता है, अपर केस में हम लोग क्या करते हैं, जो जब भी हम लोग कोई भी सेल में अगर हम लोग फार्मूला डालते हैं अगर एक्सेल में, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पहले याद रखना होगा कि कभी भी फार्मूला अगर देना है, या फिर कोई भी सेल को अगर हम लोग अगर देते हैं कि हमें फार्मूला ऐड करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले इक्वल टू देते हैं। उसके बाद जो फंक्शन होता है तो वो फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक होता है लोअर, एक है आपका अपर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो सेल है, उन दोनों सेल को ये अगर देखा जाए, अगर ये छोटा में अगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इक्वल टू अपर करने के बाद अगर ऐसे ब्रैकेट देते हैं, तो फिर देखिए जैसे अपर टेक्स्ट जो है ये अपर केस में हो जाएगा। ये जो मंथ छोटा में है ये बड़ा में आपको दिखेगा। जैसे A1 का मतलब होता है ये वाला सेल A1 हो गया। यहाँ पर कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल टू अपर, उसके बाद ब्रैकेट में A1 का मतलब होता है ये वाला पार्ट। जब हम लोग इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इक्वल टू हम लोग करते हैं, तो फिर हम लोग का जो आउटपुट होता है वो हम लोग को मंथ हम लोग को कैप्स में देता है। तो ये हो गया अपर केस में अगर करना है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम लोग को लोअर में अगर करना है, अगर हमें अगर कोई किसी में अगर हम हमारा अगर कैप्स में अगर लिखा हुआ है उसको अगर स्मॉल में करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि लोअर केस का, लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। तो लोअर फंक्शन क्या करती है, जैसे देखिए यहाँ पर A1 में क्या है आपका, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट के अंदर A1 का मतलब होता है ये वाला आपका सेल। ये वाला सेल जब भी आपने मतलब यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद फंक्शन में आपने इक्वल टू लोअर ब्रैकेट में A1 अगर जब भी आप डालेंगे तब आपका, और इक्वल आप एंटर मारेंगे तब आप ये वाला आपका जो मंथ है आपका कैप्स में जो दिख रहा है वो आपका स्मॉल में हो गया। तो इससे आप दे सकते हैं कि आपका जो चेंजेस है ये फॉर्मूला के बदौलत, ये आपको खुद से करने का जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद आपने जब ड्रैग कर दे, आप अगर ड्रैग भी कर देते हैं
तो फिर अगर आप ड्रैग कर देंगे तो ये सारा मतलब फॉर्मूला सब में ये लग जाएगा, और ये सारे में ये अगर कैप्स में है तो स्मॉल में हो जाएगा, और अगर स्मॉल में अगर कैप्स में अगर चाहिए तो फिर वो कैप्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि मतलब फॉर्मूला कैसे फंक्शन यूज होता है। पहला फंक्शन हो गया, पहला दो फंक्शन हो गया, एक होता है अपर केस, दो सेकंड नंबर है लोअर। लोअर केस को कैसे यूज करेंगे समझ गए, कैसे फंक्शन को यूज करेंगे, इक्वल टू लोअर और आपका सेल का नेम, जो सेल का है उस सेल को अगर सिलेक्ट भी कर देते हैं वो सेल का वहां पर आपका ले लेगा, उसका जो नेम है, सेल का नेम है, वो खुद ब खुद ले लेगा, या फिर उसका आपने नेम दे दिया खुद से, क्योंकि ये इसका ए का 1 है इसलिए ये A1। यहां पर अगर ये सेल को अगर सिलेक्ट करते तो फिर कैसे लेते, ये B है और ये 1 है, तो इसका मतलब ये सेल का क्या नाम है, B1। तो ये अगर सेल है, ये सेल को अगर लेना चाहे तो क्या होगा, B3, तो इसका नाम क्या हो गया, B3। अगर इसको लेंगे तो क्या हो गया, इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम होगा A3, इस सेल का जो नाम है। तो हमें जैसे भी चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर हम लोग डालेंगे, ये फंक्शन के अंदर अपना सेल का नाम डालेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, तो आप हमारा जो आंसर है वो हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका सम कैसे करेंगे। कोई भी हम लोग का अगर नंबर ले लेते हैं तो उस चीज को सम करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम करने के लिए कोई भी डिफरेंट दो नंबर या फिर मल्टीपल नंबर का रो अगर लेना है तो फिर उस अगर रो के लिए अगर हम लोग चाहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में इक्वल टू, फिर सम करने के बाद इंटायर रो कर देंगे सिलेक्ट करके, कि अगर हमें ये पूरी रो चाहिए तो इस रो को हम लोग पूरा सिलेक्ट कर देंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे और इंटायर सो को सिलेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो रो का जो सम है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, और एंटर करेंगे तो वहां पर आपको ऐड करके दिखेगा। इस जगह में आप अगर मतलब पूरा चीज को अगर यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर जितना भी दिख रहा है इसको अगर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको पूरा को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो कि ई सम जिसको बोलते हैं। और इसके बाद आते हैं कि कैसे, देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, वैल्यू कैसे डालेंगे, वैल्यू डालने के लिए जैसे इक्वल टू सम, उसके बाद जो भी आपका सेल है जिस सेल को आपको ऐड करना है, जैसे आपका A2, ये हो गया आपका A2 प्लस आपका A9 हो गया 3 और 2 का इक्वल टू अगर करेंगे तो कितना होगा 5, इसका जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा कितना है 5 आएगा आंसर। तो ये देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये आपका 5 हो गया, आपका जो आपका आंसर है। आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सम A2, A9 ब्रैकेट क्लोज और एंटर अगर प्रेस करेंगे तब भी ये आ जाएगा। और अगर आप लोग अगर इक्वल टू सम A1 कोलोन अगर वो उस और दूसरा सेल का अगर नंबर देते हैं तो फिर कोलोन देने के बाद अगर आप लोग क्लोज करेंगे फिर भी आपका 5 ही आएगा। तो ये तरीका होता है आपका कि कैसे आप मतलब डिफरेंट सेल को एक साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैक्स या मिन। ये दो जो फंक्शन है ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे सेल में कौन सी बड़ी नंबर है या फिर कौन सी बड़ी अगर रिजल्ट है उसको अगर देखना चाहिए तब हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, इक्वल टू मैक्स सिलेक्ट द सेल और कोलन सिलेक्ट सेल। अगर ये अगर करते हैं, अगर एंटर मारेंगे तो भी आपका दिख जाएगा। वो कैसे करेंगे, एक हम लोग जैसे आपका ये जो डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 2 5 3 4, इसमें से अगर हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे कि A2 मतलब कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया A2 हो गया 2 और आपका A9 कौन सा हो गया 3। तो इन दोनों को जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको मैक्स कौन सा दिखेगा, 3 आपको दिखेगा, 3 आपको मैक्स दिखेगा। या फिर अगर आपको मिन में अगर देखना है तो मिन कैसे देखेंगे, मिन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा कि इक्वल टू साइन देने के बाद कोई भी एक सेल में आप इक्वल टू मिन लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर A2 या फिर A9 अगर लिखेंगे तो फिर आपको A2 आपको वहां पर मीन दिखेगा। कि जो भी आपको चाहिए उस अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा कि इस हिसाब से ही आपको फॉर्मूला डालना है। अगर इस हिसाब से फॉर्मूला डालते हैं तो आपको आपका जो डिजायर्ड जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ जो स्टेटमेंट है वो होता है कंडीशन का, कि ये आपको दिखाता है कि देखिए आप यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन भी किया कि इफ स्टेटमेंट क्या है।
इन एक्सेल विल टेल यू इफ ए सर्टेन कंडीशन इज मीट, मतलब यहाँ पर तभी यहाँ पर इफ काम करेगा जब उसका कंडीशन मीट करेगा। अगर यस होता है तभी आपको दिखेगा, अगर नो होगा तो फिर ये स्मॉलर दिखेगा, या फिर वो आपका अगर मिसिंग है तो फिर वहां पर नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, इफ A2 लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा यस और नो, अगर ये अगर देते हैं तो फिर अगर देखिए A2 जो है अगर 3 से अगर ये अगर इक्वल टू जो भी 3 से जो भी छोटा होगा उसमें क्या दिखेगा, यस दिखेगा जो अगर बड़ा है तो, और अगर 3 से जो छोटा है उसमें नो दिखेगा। जैसे 3 से जो छोटा है देखिए यहां पर कैसे फॉर्मूला यूज हुआ है, इक्वल टू इफ A2 लेस देन 3 कॉमा डबल कोट्स में यस कॉमा फिर डबल कोट स्टार्ट नो फिर ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद एंटर। अगर एंटर करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है ऐसा आपको दिखेगा। 2 देखिए 2 आपका कंडीशन इससे छोटा हो रहा है 3 से, देखिए नो दिख रहा है। अगर 2 यहां पर भी है जैसे नो दिख रहा है। 5 देखिए 5 3 से बड़ा है, हाँ है, अगर बड़ा है तो फिर यहां पर यस दिखा रहा है। अगर यहां पर 4 है, 4 ये यहां देखिए अगर 3 से बड़ा है, यस हाँ है। अगर यहां पर देखिए 2 अगर बड़ा है तो फिर यहां पर नो हो क्योंकि ये 3 से बड़ा नहीं है। अगर यहां पर 3 देखिए 3 से बड़ा है, नहीं है क्योंकि इसलिए यहां पर भी नो दिखा रहा है। कि इफ का जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर मतलब ये कंडीशन होता है जो कि ज्यादातर यूज होता है। तो इसीलिए इफ स्टेटमेंट जो होता है ना ये हमें ध्यान से यूज करते हैं। कभी भी हम लोग को कंडीशन फेज में जब भी हमें कंडीशन हम लोग को जरूरत होता है उस जगह में हम लोग कंडीशन ये इफ के जरिए लगाते हैं। और ये केस सेंसिटिव, यहाँ पर आप इफ जो लिख रहे हैं आपको ऐसे ही फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि कैसे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि हम लोग कॉपी और पेस्ट, जो ट्रिम होता है ट्रिम का मतलब कट करते हैं कि कोई भी जगह से मतलब हमें जितना जरूरत है उस जगह से उतना ही उसको ट्रिम करके निकाल देती है, ठीक है। जैसे हमें चाहिए कि कोई भी रो से अगर हमें कुछ भी निकालना है ट्रिम करके अगर निकालना है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इफ ए कॉपी पेस्ट डेटा इन ए स्प्रेडशीट देयर इज ए चांस टू पेस्टेड डेटा बाय मेसी, मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ जब मतलब घुल मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उस चीज को खोजने के लिए या फिर हम लोग निकालने के लिए कोई एक हिडन कैरेक्टर या फिर कोई फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते हैं उस चीज को क्लीन कर देते हैं, या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा में स्पेस मिल जाता है कि उससे सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग कर ले। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर सॉर्टेड नहीं किया हुआ है, देखिए कहीं पर गैप है, कहीं पर देखिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर 2 स्पेस दिया हुआ है। ये सारे चीज को अगर फॉर्मेट में करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं ट्रिम का यूज करते हैं। जैसे A2 जो आपका जो ये है आपका, यहां पर हम लोग ट्रिम कैसे यूज करेंगे, ट्रिम यूज करने का जो फॉर्मूला है इक्वल टू ट्रिम सिलेक्ट ए सेल विल फिक्स इट। अगर आप फॉर्मूला ये लगाते हैं कि अगर इक्वल टू ट्रिम, आपका जो फॉर्मूला कैसे आप लिखेंगे इक्वल टू एक आप सेल के अंदर लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कि कुछ भी अगर आप लिखते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट सेल में आप लिखेंगे कि इक्वल टू ट्रिम और A2 का मतलब क्या होता है ये वाला आपका सेल। जब भी आप लिखेंगे देखिए आपका ये आ गया, और इसके बाद आप अगर ड्रैग कर देंगे सारा चीज को, ये खुद ब खुद सारा चीज आपका पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट रो का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा स्पेस इसमें था वो सारा स्पेस देखिए निकल गया। तो ये जो ट्रिम का जो काम है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये सारे चीज़ों को निकाल देने के लिए या फिर पर्टिकुलर जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम लोग ट्रिम को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला इस हिसाब से यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आके देखते हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि कोई दो ऐसा सेल या फिर दो ऐसा नाम या फिर कोई दो ऐसा वैल्यू जिसको हमें मर्ज करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कॉन्केटिनेट यूज करते हैं। कॉन्केटिनेट जब होता है, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है मल्टीपल सेल को एक सेल में मर्ज कर देना, एक ही सेम सेल में उसको मर्ज कर देना एक ही टाइम में। तो इस कॉन्केटिनेट को कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्स्ट नेम है और एक आपका लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम में देखिए आपका जो नेम है जैसे सारा एंडरसन है, जैसे यहाँ पर एडम है,
माइकल्स है। इस चीज को अगर मान लेते हैं मुझे एक साथ चाहिए, एक ही मतलब आपका एक ही रो में एक ही सेल के अंदर इसका पूरा नाम चाहिए, तो आप कैसे आप करेंगे? तो इस चीज के लिए आपको जरूरत पड़ेगा कॉनकैटिनेट के लिए। कॉनकैटिनेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला वहां पर जो लगाना है इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखना है, ब्रैकेट के अंदर सेल का नाम लिखना है। पहला तो आपका A2 लिखना है, जो आपका A2 है, ये देखिए A और ये 2 है, 2 रो सेकेंड रो है तो A2 हो गया। ये B है और आपका B2 है तो इसीलिए B2 हो गया। तो यहां पर कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे? इक्वल टू कॉन्कैटिनेट A2 B2। अगर ये चीज करने के बाद अगर एंटर करते हैं तो आपको आंसर में आपका ये आ जाएगा। अब ये जब आ गया, आप अगर ड्रैग भी कर दे तो भी आपका सारा चीज आपको यहाँ पर फॉर्मूला ये आप सेव करके भी रख सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो एक साथ आप यहाँ से कोई भी नाम को कॉन्कैटिनेट या फिर कोई भी नंबर को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्कैटिनेट कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये चीज समझ गए। तो इसके बाद आती है काउंट। काउंट कैसे करेंगे? काउंट का जो फॉर्मूला होता है कि ये स्टार्ट होता है एक सेल से और एक सेल से वो खत्म होती है, तब ये होता है काउंट। काउंट का मतलब होता है कितने सारा हमारे जैसे यहाँ पर कुछ दी हुई है वैल्यूज, यहाँ पर जैसे कार सेल, कितने सारे कार हमारे सेल्स हुए हैं, तो जितने भी सारे हमारे कार सेल हुए हैं वो कैसे लिखेंगे? तो इस जगह में अगर हमें काउंट करनी है कि कितने हमारे सेल हो चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इक्वल टू काउंट A2 A30। A30 का मतलब कौन हो गया? A30 मतलब हो गया ये वाला सेल जो A30 है, इसका मतलब है क्योंकि यहां से हम लोग खत्म करें तो इसीलिए ये A30 हो गया। तो A30 में आपका क्या दिखा रहा है? आपका टोटल जितने भी आपका है, आपका जितने भी रहेगा किस जगह से किस रो तक है। अगर मान लेते हैं 30 तक मेरा अगर यहाँ पर रो है तो यहाँ पर A2 मतलब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, और जिस जगह तक भी आपका खत्म होगा आपका नंबर जितने भी है, अगर मान लेते 12 तक है तो उस जगह तक लेने के बाद यहाँ पर एंटर जब भी करेंगे तो आपका कार जितने भी, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कार कितना सोल्ड हुआ है, तो यहाँ पर 11, देखिए यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 12 तक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। ये क्या हो गया? काउंट हो गया। ये खुद ब खुद किससे ये काउंट कर रहा है? ये फॉर्मूला के थ्रू। तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ऐसे भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे काउंट A1 कोलन A10, इट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ 8, मतलब जो भी आपको देगा ये 8 वैल्यूज यहाँ पर आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर जो भी आपका 8 सेल तक, इफ 8 अगर सेल उसमें एंटर किया है तो यहाँ पर 8 सेल ही देगा, जितना भी आपका वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू तक आपको उसका सेल नंबर आपको देना है, तब जाके आपका जो वहाँ पर अमाउंट है वो आपको सारा चीज आपको वैल्यू को शो कर देगा। तो ये चीज काउंट समझिए कि काउंट कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारा चीजें जितने भी फॉर्मूलाज है कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीजें आप ऐसे ही अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज काम करते हैं और एक्सेल में। तो होप सो आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपके साथ ऐसे ही न्यू वीडियोस और ऐसे ही आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो अच्छा और भी वीडियोस मैं लेते आऊँगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोग और नई कुछ वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग बता सकते हैं, उसमें ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कि वो वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।